ईरान और अमेरिका युद्ध के कमजोर होने के आसार नहीं हैं, लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू का एक बयान सामने आया और वो ये बताते हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा और खास तौर से उन्होंने परमाणु पर भी एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अगर बात करें तो उनका साफ कहना है कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा। साथ ही अमेरिका का कहना है कि जब तक सबसे बड़ा हमला नहीं होता है तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। यानी ट्रंप साफ कह रहे हैं ये अभी सबसे बड़ा हमला नहीं। इधर ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई की मौत के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत जो है वो नहीं होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह अब तक का सबसे अच्छा और निर्णायक मौका है और ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खाड़ी में थल सेना भी भेजेंगे। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इजरायली सेना की कार्रवाई का मकसद केवल इजरायल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा करना है। बेत शेमेश पर रविवार को हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद वहां का दौरा करते समय नेतन्याहू ने कहा यह ऑपरेशन रोअरिंग लायन का तीसरा दिन है। इजरायली सेना और इजरायल सरकार ने हमारे मित्र अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर इजरायल के अस्तित्व को होने वाले खतरे और अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरों को नष्ट करने का यह अभियान शुरू किया है। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा ईरान की धमकियां इजरायल और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है बल्कि यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक भी फैल गई हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले एक अंतहीन युद्ध में नहीं बदलेगा। एक चैनल से बातचीत करते हुए नेतन्याहू ने यह दावा किया कि इजरायल और अमेरिका को ये हमले इसलिए करने पड़े क्योंकि ईरान नए परमाणु ठिकाने विकसित कर रहा था और उन पर कुछ महीनों में हमला करना नामुमकिन होता। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, ये एक तेज और निर्णायक कार्रवाई होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल के साथ आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। जो वायदा कारोबार है उसमें कच्चे तेल की कीमत 504 रुपए उछलकर 6,596 रुपए प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं फारस की खाड़ी के संकरे प्रवेश मार्ग यानी होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाजों पर हमले से आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में तीसरे दिन जंग का सिलसिला जारी है। संघर्ष के दौरान कुवैत में अमेरिकी सेना के 3 लड़ाकू विमान गिर गए। ईरान ने इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान समर्थित मिलिशिया ने भी इजरायल और अरब देशों के कई क्षेत्रों में मिसाइलें दागी। हमले में कुवैत के अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। ओमान में विस्फोटक से लदे मानव रहित नाव से एक तेल टैंकर पर हमला हुआ। इसमें एक भारतीय मरीनर की मौत हो गई। बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों से मध्य पूर्व के 1 दर्जन से ज्यादा देशों को तुरंत छोड़ने को कहा है। विदेश विभाग की सहायक मंत्री हैं काउंसुलर अफेयर्स मोरा नामदार, जिन्होंने एक बयान में कहा कि सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी नागरिक उपलब्ध विकल्पों के जरिए जल्द से जल्द इन देशों से निकल जाएं। ये एडवाइजरी बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन पर लागू है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है। साथ ही ये भी दावा किया है कि ईरान के साथ लगभग 1 महीने तक युद्ध चलेगा, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि हम ईरान पर जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने अभी तक उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं की है, बड़ी कार्रवाई जल्द होने वाली है। उनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्रिटिश संसद में कहा कि ब्रिटेन ईरान पर हो रहे अमेरिकी और इजरायली हमले में शामिल नहीं होगा। पीएम स्टारमर ने कहा कि अमेरिका ने ब्रिटेन से इजाजत मांगी है कि वो ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका मिसाइलों को वहीं रोकना चाहता है जहां वो गोदामों में रखी हैं या लॉन्चर पर हैं। स्टारमर ने कहा हमने अमेरिका के अनुरोध को मंजूर किया ताकि ईरान पूरे इलाके में मिसाइलें न दाग सके और आम लोगों की जान न जाए। उन्होंने कहा फ्रांस और जर्मनी भी अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने देंगे ताकि ईरान की मिसाइल चलाने की क्षमता खत्म हो जाए। कतर के रक्षा मंत्रालय का भी कहना है कि उसने हमले शुरू होने के बाद से देश पर दागे गए ज्यादातर इरानी प्रोजेक्टाइल्स को रोक दिया है, जिसमें 3 क्रूज मिसाइलें, 101 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 98, 39 ड्रोन में से 24 और दोनों Su-24 लड़ाकू जेट शामिल हैं।
सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता हैं मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी, जिन्होंने कहा है रियाद और अल खार्ज शहरों के पास 8 ड्रोन को रोका और नष्ट किया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो कब खत्म होगा। तो दो अलग अलग तरीके की बातें सामने आई हैं। ट्रंप कह रहे हैं ये 1 महीने तक युद्ध चलेगा, लेकिन उसी बीच नेतन्याहू का ये बयान आता है, वो कहते हैं ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।